हेलो दोस्तों, 9.1 प्रश्नावली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग 9.1 के सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले सवाल नंबर 11। पहले सवाल नंबर 11 को पढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल। यह सवाल हमारे पास कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा है। ठीक है, ये टीवी टावर उधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब क्या है, यहाँ से इस उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और यहाँ से 20 फुट आगे जाने पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो क्या कहता है कि टावर की ऊंचाई यानी इसको ज्ञात करना और साथ में क्या ये दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें लिखना पहले कि माना टीवी टावर ए की ऊंचाई स्मॉल एच, ठीक है, और नहर, ये हमारा क्या है, नहर बीसी की जो लंबाई हमने क्या है, एक्स मान लिया। ठीक है, तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan सी बराबर लंब बटे आधार बराबर, लंब यहाँ क्या हमारा बीसी है, ए बी है, सॉरी ए बी है, बटे आधार क्या हमारा, आधार क्या हमारा बीसी है। ठीक, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, अब यहाँ पास क्या है, सी का मान रखेंगे। तो tan सी यानी 60 डिग्री बराबर, क्योंकि यहाँ कौन 60 डिग्री बनना है, 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब h बटे में x, और tan 60 का मान होता है √3 बटे में 1 कर सकते हैं बराबर h बटे में x। तो हम लोग लिख सकते हैं h बराबर √3x, ऐसा लिख सकते हैं h बराबर √3x मीटर। समीकरण में इसको हम लोग 1 दे देते हैं, समीकरण में इसको हम लोग 1 दे देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में, है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, tan डी, अब ये कोण निकलना पड़ेगा, लिखेंगे tan डी बराबर, तो tan थीटा का लंब बटे आधार होता है, आधार लिखेंगे बराबर लंब कितना हमारा ए, लंब कितना हमारा ए बी है, और आधार क्या हमारा हो जाएगा बी डी, आधार क्या हमारा यहाँ से बी से डी तक हो जाएगा, आधार क्या हमारा बी डी हो जाएगा। क्लियर, इतना करने के बाद अब यहाँ देखते हैं कि डी का मान कितना, 30 डिग्री, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हमारा, ये लंब हमारा एच ही रहेगा, लंब हमारा एच ही है तो एच ही रहेगा, लिखेंगे एच बटे आधार बी डी जो है ना, तो बी डी हम लोग लिखते हैं डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर, ये एच एच चल रहा है बटे में, डी सी में कितना है, डी सी कितना है हमारे पास 20, तो लिखेंगे 20 प्लस ये कितना है हमारा x है, तो x लिख देंगे बराबर, उसका हम इंटू क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, तो 20 प्लस x बराबर h√3, h√3। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि h का मान क्या है, √3x है, तो इसको हम लिख देंगे, तो लिखेंगे 20 प्लस x बराबर x जगह तो क्या √3x इंटू में हमारा √3 चल रहा है, तो क्या √3 अंतिम लिख देंगे, कहाँ से, समीकरण 1 से, कहाँ से आ गया, समीकरण नंबर 1 से आया, कहाँ से आया, समीकरण नंबर 1 से आया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, √√कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, x बचा। ठीक, इसको हम लोग वहाँ भेजेंगे तो 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20 बटे 20 होगा, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर आ गया। ठीक, हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारा ये है ना, ये रख देंगे, समीकरण 1 हमें दिख गया ना, ये h बराबर √3 देखेंगे, h बराबर √3 इंटू x मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे, तो हो जाएगा h बराबर 10√3 मीटर। लेकिन अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है तथा नहर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई
चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है आंसर। इस प्रकार से क्या है हम पूरा पूरा लिखेंगे तो हमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 12। ये रहा सवाल नंबर 12। कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो क्या था टावर की ऊंचाई कहती है, मतलब क्या बोला है कि 60 मीटर ऊंचे, सॉरी क्या बोला 7 मीटर ऊंचे, ये हमारा क्या होगा, हम पर भवन हो गया, कहाँ मीटर 7 मीटर है। यहाँ से एक केबल यहाँ पे लगाई है ना, तो ये टावर है, तो इसका जो उन्नयन कोण बनना है, फिर अवनमन कोण बनना है, कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फिर बोल रहा है कि इसके इसके शिखर और इसके अंतिम बिंदु का जो अवनमन कोण ये बन रहा है तो 45 डिग्री बनना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, हमको इसकी क्या हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई, टावर क्या हमारा ये पूरा टावर, ये पी क्यू हमारा टावर, पी क्यू क्या हमारा पूरा टावर है। क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ये पी क्यू हमारा टावर है, ए भी हमारा भवन है, यहाँ से अब 9 कोण 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ कितना बनना है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इतना तो हमें ये ज्ञात करना, जब ये 45 है तो यही 45 होगा, कैसे एकांतर कोण होगा। ठीक है, ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, डायग्राम हमारा ऐसा। तो हमने माना है कि भाई टावर तुमको नहीं पता कितना ऊंचा, तो हम मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी है, इतनी है एच है। जब यहाँ से यहाँ तक 7 है, चूंकि ये 7 ये भी आयत बनना है, तो आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये 7 है तो ये इतने 7 होगा। अब यहाँ पे हम टोटल में एच मान लिया, क्या मान एच माना, तो पूरे ये इतना हमें चाहिए तो क्या है, इस टोटल एच में से 7 घटा दे, एच मैंने 7 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, यही लिखना आगे, तो लिखेंगे आगे कि माना, लिखेंगे माना टावर PQ की ऊंचाई एच मीटर है, ऊंचाई एच मीटर। अब क्या ए भी हमारा भवन है तथा भवन भवन ए बी की ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, तो हमें यदि इसको चाहिए, हमें PM चाहिए, हमें क्या PCM तक चाहिए, तो लिखेंगे तो टावर PM बराबर की ऊंचाई को ज्ञात करना होगा, तो कितना हम लोग करेंगे कि PQ में से क्या है, क्या करेंगे PQ माइनस क्या है MQ घटा देंगे, MQ घटा मतलब क्या है PM बराबर क्या हो जाएगा H माइनस 7 मीटर। ठीक, आगे तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं, छोटे वाले में लेंगे समकोण त्रिभुज ABQ में, है ना, AMQ में। ठीक है, लेंगे समकोण त्रिभुज AMQ में, ये हमारा आधार बन रहा है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री बन रहा है, इस हम जब कर्ण कहलाएगा, ये हमारा आधार कहलाएगा, ये कर्ण ये लंब कहलाएगा। ठीक है, वही चलिए MQ में क्या हो जाएगा tan A, ये कौन लग जाएगा tan A बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, क्या होगा tan A बराबर होगा मेरे पास लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। ठीक, तो बराबर लंब कितना हमारे पास होगा, लंब होगा MQ बटे में आधार क्या होगा AM। ठीक, तो यहाँ पास तो क्या होगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा MB का मान कितना है 7 बटे में क्या है AM तो हमारा रहेगा A, ये हमारा उसी प्रकार रहेगा। tan 50 मान कितना होता है 1, तो 1/1 कर सकते हैं बराबर 7 बटे AM, हम कह सकते हैं कि AM बराबर 7 मीटर। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब ये वाला लेके चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज APM में, AMP या APM में जो लिखना tan A बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब क्या है हमारा PM बटे आधार क्या है AM। ठीक, तो tan 60 बराबर लंब क्या है हमारे पास है H माइनस 7 बटे आधार क्या है हमारे पास AM की वैल्यू कितनी है 7, इसको देते हैं समीकरण 1, तो कह देंगे 7 दे देंगे, कहाँ से समीकरण 1 से, कहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर H माइनस 7 बटे 7,
अपॉन 1 कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि h माइनस 7 बराबर 7√3 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7√3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि h बराबर 7√3 प्लस 7। तो यहाँ से h काउंट आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 काउंट आएगा तो √3 + 1 मीटर लिखेंगे। अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 12 को भी सॉल्व किया। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। अब हम सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, मतलब क्या समय देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये यहाँ से हमको देखना, कहाँ से, यहाँ एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, इनका जो अवनमन कोण बना है, एक 45 डिग्री बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक का बनना कितना डिग्री है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अवनमन कोण इतना बन रहा है। ठीक है, तो यदि लाइट हाउस को कि एक और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक जहाज ये है, एक जहाज ये, इनके एक दूसरे आपस में पीछे है, तो इनके बीच दूरी क्या है, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, हमको इनको ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर। तो यह बोला कि यहाँ से देखना है, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ, एक दूसरे पीछे, इनका अवनमन कोण यहाँ दिया है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसका ये चूंकि इतना पूरा बन रहा है कितना, 45 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट 45 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्या बन रहा है, 45 बन रहा है, तो इसका अल्टरनेट 45 हो जाएगा। ये कितना 30 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं सवाल को। सवाल में जहाज का जिक्र किया तो पहले लिखेंगे, माना दो जहाज ए और बी है, जिनका अवनमन कोण है, जिनका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है। ठीक, अब हमारे क्या है, जो लाइट हाउस क्या हमारा PQ है ना, तो लिखना है कि लाइट हाउस PQ की लंबाई कितनी दी है, 75 मीटर दिया। ठीक, तो अब समकोण त्रिभुज इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज, आंसर निकालेंगे। लेंगे समकोण त्रिभुज PQA में PQA में क्या लेंगे, tan 45 यानी tan A बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा, PQ बटे आधार क्या होता है हमारा ये। ठीक है, लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर PQ बटे में AQ। क्लियर। तो tan एक कितना है, 45 डिग्री बराबर कितना है, पी का मान 75 बटे में क्या है, AQ। tan 45 का मान कितना, 1 होता, तो 1 बटे 1 कर सकते हैं बराबर 75 बटे में AQ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं AQ बराबर 75 मीटर। ठीक, इसे समीकरण 1 दे सकते हैं। सिमिलरली हम लोग ले चलेंगे कौन सा, ये बड़े वाला त्रिभुज, कौन सा ले चलेंगे, लेकिन हमारा APQB में है ना, लिखेंगे त्रिभुज PQB में। ठीक है, tan B बराबर लंब बटे आधार बराबर, लंब क्या हमारे पास है, लंब हमारे पास क्या है, PQ है, देंगे लंब PQ बटे आधार क्या है, BQ। आधार क्या हमारा BQ है, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर PQ में कितना 75 दिया है बटे में BQ हम कहा है AB प्लस क्या है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो BA प्लस AQ, तो BA प्लस AQ। ठीक, हमको मालूम है, क्या मालूम है कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है बराबर 75 बाई BQ हमको नहीं पता, तो BQ पर ध्यान देते हैं, BQ की बात नहीं, BA नहीं पता, BA लिख देते हैं, BA लिख देते हैं प्लस
ए की मान क्या दिया है, ये दिया, ए की मान क्या 75 दिया है, ठीक ना, लिखेंगे 75 कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक, इतना। अब करेंगे क्लास मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, बी ए प्लस 75 बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा, क्लियर। आगे हो जाएगा हमारा बी ए बराबर 75√3 माइनस 75, ठीक, यहाँ से क्या बी ए काउंट हो जाएगा, बी ए का तो बराबर 75 काउंट, तो क्या पास हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दो जहाजों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है आंसर। कौन सी जहाज की, एक जहाज में पास बी थी, एक जहाज में पास ए थी, इनके बीच में हमें क्या है निकालना था, ठीक है, ये हमें निकालना था। अब इस प्रकार से क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, ये लड़की 1.2 मीटर लंबी है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये क्या, इसको यहाँ देखती है, ठीक है, ये गुब्बारे को यहाँ देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, मतलब कि पहले इसको यहाँ देखती है, मतलब इसका उन्नयन कोण यहाँ से आगे तो कितना देगा, 2 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 से 60 डिग्री हो जाता है ना, 60 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, मतलब यहाँ जब 60 डिग्री था, कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ 30 डिग्री हो जाता है, तो ये जो दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी इसके हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सवाल को स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखते हैं सबसे पहले कि पहले मानते हैं लड़की की ऊंचाई क्या है, माना ये हमने मान लिया कि बराबर 1.2 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना दिया है, 88.2 मीटर दिया, ठीक है। ये गुब्बारा हमारा 88.2 मीटर ऊपर है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, लड़की को छोड़कर, तो अब इसके और ऊंचाई बात करते कितनी हो गया ना, तो केवल गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई यानी लड़की को छोड़कर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि टोटल ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसमें कैसे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 88 पॉइंट माइनस 2 इंटू 1.2 मीटर, इसको घटाएंगे तो हमारे पास जाएगा 78 मीटर। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ये हमारा ए बी है हमारा, ये डी ई के बराबर, तो कह सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई बराबर हमारे पास हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, ठीक। हम तब लिखेंगे तय की गई दूरी कहाँ से तय किया, ये बी से लेकर ई तक दूरी तय किया है ना, दूरी कहाँ तक तय किया, बी से लेकर ई तक, तब लिखेंगे तब तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या है हमारे पास बी ई है, ठीक। तो लगाएंगे समकोण त्रिभुज पे लगाएंगे। अब देखना यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तो सबसे पहले ये जो कोण ये पूरा बन रहा है, ये पूरा कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री कोण बन रहा है। फिर जब ये गुब्बारा यहाँ आ जाता है तो एक कोण बन जाता है 30 डिग्री का, कितनी डिग्री बनता है, 30 डिग्री बन जाता है, ठीक। हमने कोण लिख दिया, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में tan सी बराबर लंब बटे आधार, बराबर लंब क्या है हमारा ए बी है, ये हमारा लंब ए बी, आधार क्या है बी सी बटे बी सी, क्लियर। हमको पता है कि ए बी, यहाँ देखना ए बी और डी सी कितना है हमारे पास 87 मीटर, ए बी और डी सी का 87 मीटर, लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर 87 बाई बी सी, और tan 60 का मान होता है √3/1 बराबर का 87 बाई बी सी। हम लोग कह सकते हैं कि
कि √3 BC बराबर 87। अंतिम लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर 87/√3। और रूट क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। तो BC बराबर 87/√3 इंटू √3/√3। BC बराबर आपका हो जाएगा 87√3। अब ये रूट रूट कैंसिल किया तो केवल 3 बचा। ठीक, इसे हम लोग काटेंगे 2 3 दूनी 6, तो BC बराबर 29√3 मीटर। हमारा क्या हमारे पास BC आएगा। ठीक, अब इतना जब हो गया तो अब आगे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब ये बात लेके चलेंगे। समकोण त्रिभुज लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज DCE में tan C बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब क्या हमारे पास DC पर DE बटे में आधार क्या आधार पूरा ये CE या EC जो लिखना CE। ठीक है, तो tan C कितना यानी क्या 30 डिग्री बराबर 87 बटे क्या हो जाएगा। अब ये क्या BC प्लस BE लिखेंगे BC प्लस BE बराबर tan 30 का मान क्या हमारे पास होता है 1/√3 बराबर 87 बटे। और हमको पता है कि हम यहाँ पास BC के मान निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तो 29√3 प्लस BE। ठीक, इतना पास हो गया। अब कर देंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे गुणा यहाँ कर देंगे तो 29√3 प्लस BE बराबर 87√3। जब यहाँ लिखेंगे BE बराबर 87√3, ये वहाँ जाएगा तो माइनस होएगा तो -29√3। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, तो इससे घटेगा तो 87/29 का जाएगा तो 58 कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। अर्थात इस अंतराल में क्या होगा, अर्थात इस अंतराल में तय की दूरी मतलब क्या है, हमने यहाँ तक 20 इतना निकाल लिया, कितना निकाला इतना निकाल लिया, और यहाँ तक हमने निकाल लिया क्या 29 निकाल लिया। ठीक, तो वहां लिखेंगे आप अर्थात इस अंतराल में इस अंतराल के दौरान तय की गई दूरी क्या BC प्लस BE बराबर BC प्लस BE होगी। तो BC मान कितना निकाला है, पास निकाला है, BC मान निकाला है 29√3 प्लस B का मान कितना है 58√3। टोटल हो जाए पास हो जाएगा 87√3 मीटर आंसर। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 14 को भी सॉल्व कर डाला। सवाल नंबर 15 हमारा कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़े एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवलन कोण से देखता है, जो मीनार के पाद और एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, पहले वो कार यहाँ था, अब इसको यहाँ जब देखता है यहाँ से 60 डिग्री कोण बनाता है, हमको नहीं पता यहाँ से कितनी दूरी है, फिर बोलता है 6 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ से पहुंच जाता है तो क्या है वो 30 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ तक पहुंचे तो उसने कितना समय लगा है ना, आपको ये निकालना है। चूंकि क्या बोला हमारा उन्नयन कोण, तो ये कोण यहाँ बनेगा, तो ये 30 डिग्री बनेगा, तो ये भी 30 डिग्री अल्टरनेट होगा, ये इतना 60 बनेगा, तो पूरा 60 बनेगा। ठीक है, ऐसे तो शुरू करते हैं सवाल को हल करने में। ठीक है, सादे प्रश्न वाले का लास्ट सवाल है, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना
कार को बिंदु सी से मीनार के पाद तक, यानी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा ना, मीनार के पाद तक पहुंचने में x सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तब लेंगे समकोण, दोनों समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तब लेंगे समकोण त्रिभुज और मान लें कि मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं, और मीनार की ऊंचाई h मीटर माना। क्लियर? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ, ए बी सी में tan सी बराबर लंब बटे आधार बराबर, लंब क्या है हमारे पास, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे में बी सी हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बनेंगे एच बटे में बी सी कितने हैं पास है, एक्स। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर एच बटे में एक्स, लिख सकते हैं एच बराबर x√3, समीकरण नंबर 1। क्लियर? इतना पास हो गया। अब लेंगे पुनः समीकरण, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना। तो tan डी यहाँ लेंगे त्रिभुज ए, ठीक ना, ए बी डी, इसी बात करें है ना। तो tan डी बराबर लंब बटे आधार पर, लंब कितना है पास, ए बी बटे आधार कितना है, बी डी। अब आधार को ध्यान से देखना है, तो बी डी हमारे पास आधार ही है, तो बी डी को हम क्या है, डी सी प्लस बी सी ले सकते हैं, है ना। तो लिख देंगे, तो tan डी यानी 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे डी सी प्लस बी सी, इतना हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, डी सी प्लस बी सी। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी तो कोई बात नहीं, ए बी हमारा ए बी रहेगा, ए बी कितना एच दिया है बटे में, डी सी कितना दिया है 6, प्लस सी कितना दिया है हमारे पास, एक्स दिया है। ठीक, एक्स दिया, इसको हमने ले लिया, कितना दिया है पास, एक्स दिया, इसको हमने ले लिया। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा कि 1/√3 बराबर एच का मान कितना दिया, यहाँ देखें एच वाले लिख सकते हैं x√3 लिख सकते हैं, एच बराबर है क्या है, x√3 लिख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसे क्लास में डिफाइन कर देते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं, इसे गुणा यहाँ करेंगे, इसे गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + x बराबर h√3, समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। अब लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखते हैं कि 6 + x बराबर h की हम लोग लिख सकते हैं x√3, क्या लिख सकते हैं x√3, तो x√3 इंटू √3, तो 6 + x बराबर, तो x इंटू 3 से 3 क्या है, √2 क्या, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 = 3x - 2, तो 6 बराबर 2x, या लिख सकते या x बराबर 6/2, तो x बराबर 3 मीटर लिखेंगे। अतः कार को बिंदु सी से मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगता है, आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व किए। अब अगले वीडियो में हम लोग सारे उदाहरण, और यदि कोई प्रश्न छूटा तो उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।